दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अमेठी में जो भी कुछ हुआ उससे हर कोई हैरान है, हर कोई दुखी है। एक अध्यापक जिसकी एक खूबसूरत पत्नी होती है, दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, दो दो जगह मकान था, प्लॉट था, सब कुछ था, सरकारी नौकरी थी। दोस्तों, वो टीचर अक्सर उदास रहता था, गुमसुम रहता था। वो जहाँ भी पढ़ाता अपने स्टाफ से घुल मिल नहीं पाता है, क्योंकि उसके दिल में एक बहुत ही गहरा घाव था। दोस्तों, वो घाव ये था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर था। वो स्कूल चला जाता तो वो पत्नी उससे बातें करती, मिलती जुलती और वो उससे अपना संबंध रखती थी। और यही बात उस अध्यापक पति को पता चल जाता है, तो सब कुछ होते हुए भी उसकी दुनिया बेरान लग रही थी। और जब इस बात को लेकर पति पत्नी में चर्चा होती है, पत्नी भी अपने पति की बात को मानते हुए उस आशिक को छोड़ने का मन बना लेती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका वो आशिक उसके लिए कितना पागल है, वो आशिक क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों, अमेठी में जो भी कुछ हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, तो आइए जानते हैं सब कुछ इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से। एक लड़का, होनहार लड़का जिसका नाम सुनील कुमार होता है, 2020 में उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश की पुलिस में कांस्टेबल के रूप में होती है। लेकिन दोस्तों, लड़का होनहार था, वो आगे परीक्षा देता है तो वो प्राइमरी का अध्यापक बन जाता है। तो उसे टीचर की नौकरी पुलिस से कई ज्यादा अच्छी लगती थी, तो पुलिस की नौकरी छोड़कर वो टीचर बन जाता है। और उससे पहले उसकी एक खूबसूरत पत्नी होती है, एक बेटी होती है। उस पत्नी का नाम पूनम भारती होता है। पति पत्नी अपनी उस बेटी के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन उस टीचर को नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके पीछे क्या कर रही है। दोस्तों, उसका एक लड़के से अफेयर हो जाता है जिसका नाम चंदन वर्मा होता है। जब उसे अफेयर हो जाता है तो वो उससे बातें करने लगती है, उससे मिलने जुलने लगती है। ये बात कहीं ना कहीं सुनील कुमार को पता चल जाती है। वो इस बारे में अपनी पत्नी से बोलता है, टोकता है, तो पत्नी जो है उसकी बात नहीं मानती। फिर भी वो चोरी छुपे उससे बातचीत करती, लेकिन उसे नहीं पता जो वो बातचीत कर रही है अपने आशिक चंदन वर्मा से, वो सारी बातें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप पे जब वो दोनों वीडियो कॉल करते तो उसकी जो चंदन वर्मा था रिकॉर्डिंग बना लेता था। फिर उसके बाद वो उसको भेज कर दोनों एंटरटेन करते थे। दोस्तों, ऐसे ऐसे समय बीतता गया और पूनम भारती को एक और बेटी पैदा होती है। कुल मिलाकर उन दोनों के 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जो है अपने उस आशिक से बातचीत करना जारी रखती है। अंत में जब बहुत कुछ हो गया, हंगामा हो गया, बवाल ज्यादा होने लगा, तो पूनम भारती ने सोचा चलो ठीक है, अब चंदन वर्मा को छोड़ ही देते हैं। दोस्तों, ये चीज आसान नहीं था जब वो उससे दूरी बनाने लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता था। वो रायबरेली पहुंच जाता था उसके घर पर और उसकी बेटी के साथ इधर उधर घूमता था। उसके परिवार वाले इस पर ऐतराज करते थे, लेकिन दोस्तों, अब जो बात थी वो बिल्कुल जाहिर हो चुकी थी। तो सुनील कुमार था, उसने सोचा कि इस तरीके से बात नहीं बनेगी। वो अपनी पत्नी को वहाँ से बरेली से लेकर अमेठी चला आता है, जहाँ पर वो पढ़ाता था। उस स्कूल के बगल में एक थाना लगता है, शिवरतन थाना, वहीं पर उसका स्कूल था। उस थाने के बगल में एक चौराहा था, उसी के पास में वो एक मकान किराए पर ले लेता है और वहीं पर वो रहने लगता है। अब पूनम भारती सोचती है कि यहाँ पर तो चंदन वर्मा आ नहीं पाएगा। सुनील को भी इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि अब उसकी पत्नी उसके साथ रहती है, उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं, तो कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, उन दोनों की ये बहुत बड़ी भूल थी। जो चंदन वर्मा होता है वो एक शातिर किस्म का आदमी, सनकी टाइप का आशिक होता है। वो बरेली से चलकर अमेठी आ जाता है।
तो वहाँ पर कहीं न कहीं उन दोनों के बीच में रोड़ा बनने लगता है। एक दिन 18 अगस्त के दिन जब वो दोनों अपनी बेटी का इलाज कराने एक हॉस्पिटल जा रहे थे, तो बीच में जो है चंदन वर्मा आ जाता है और वो बीच रास्ते में ही उसकी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, पूनम भारती से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पूनम भारती उसको इग्नोर कर देती है। क्योंकि फिर भी वो उसका आशिक था, उससे उसका बहुत ही गहरा संबंध था, तो उसे किसी चीज का कोई खौफ नहीं था। वो जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पूनम भारती उसको फटकार देती है और उसके बाद 112 पर डायल करके पुलिस बुला लेती है। जब पुलिस आती है उसको पकड़कर ले जाती है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए अपने पास रखती है, फिर छोड़ देती है। ये लोग सोचते हैं कि अब मामला शांत हो जाएगा, कहीं न कहीं पुलिस ने उसे डरा धमका दिया होगा, अब वो मेरे रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बावजूद जो चंदन वर्मा था उसकी वही आदत रही, आए दिन वो उन दोनों के रास्ते में आ जाता, उस घर पे आ जाता जहाँ पर वो पूनम भारती से मिलने की कोशिश करता। अब पूनम भारती जो है उससे दूरी बना चुकी थी, उससे दूर रहने का फैसला कर चुकी थी। जैसे जैसे वो दूरी बनाती वैसे वैसे जो चंदन वर्मा था वो पूनम भारती के लिए और पागल होता गया। और दोस्तों एक दिन ऐसे ही बहुत जबरदस्ती करने लगा, तब इन लोगों ने जाकर उसके खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई और 164 का बयान दर्ज हो गया। उसके बाद उनने सोचा चलो अब तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो उनको बीच रास्ते में धमकी दिया था, अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और ये बात जो सुनील कुमार था और उसकी जो पत्नी थी पूनम भारती, इन दोनों ने पुलिस के सामने बताई थी। हालांकि वहाँ की जो पुलिस है शिवरतनगंज थाने की, उसने जो है इन सब चीजों से इनकार किया है कि ऐसी कोई धमकी की चेतावनी इन लोगों ने दी थी यहाँ पर हम लोगों के सामने। लेकिन दोस्तों उसने सरेआम धमकी दी थी कि मैं तुम लोगों को देख लूंगा, लेकिन अब मामला हद से आगे बढ़ गया था। पुलिस ने कुछ कड़ी कार्रवाई करी और कुछ ज्यादा ही चंदन वर्मा को समझाया बुझाया और उसको कुछ धमकी भी दी कि अब तुम जो है इन दोनों के रास्ते में नहीं आओगे। लेकिन दोस्तों वो उसके बावजूद भी मानने वाला नहीं था। अब दोस्तों वो एक दिन बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। उस प्लान के मुताबिक वो एक स्टेटस लगाता है अपने व्हाट्सएप पर कि 5 लोग जो है इस दुनिया से जाने वाले हैं, मरने वाले हैं। 5 लोगों में 4 लोग तो वो थे जो 2 मासूम बच्चे थे, एक पूनम भारती थी, एक जो उसका पति सुनील कुमार था, 5वां जो था वो खुद होता है। उसने अपने बारे में भी बोला था कि जो 5 लोग मरेंगे उसमें उसका भी नाम होगा। दोस्तों यही सब सोचने के बाद वो एक 32 बोर की पिस्टल लेता है, जो कि एक अवैध पिस्टल होती है, कहीं से वो उसको लेता है। उसके बाद एक मोटरसाइकिल लेता है बुलेट की, फिर अपने एक दोस्त की दुकान पर आता है जहाँ की वो रूम लेकर रहते थे सुनील और उसकी पत्नी। वहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर उसके दोस्त की मोबाइल की दुकान थी, क्योंकि वो आते जाते अपने दोस्त भी बनाए रखे थे। वो अपने दोस्त की दुकान पर बुलेट गाड़ी खड़ी कर देता है। उसके बाद वो उसके घर पर आता है। घर पे आने के बाद दरवाजे को खटखटाता है, दरवाजा खोला जाता है। उसके बाद वो अंदर जाता है तो एक चॉकलेट उस बेटी को देता है और एक 10 का नोट भी देता है। वो बेटी अपने दोनों मुट्ठी में एक हाथ से चॉकलेट पकड़ लेती है, एक हाथ से 10 रुपए पकड़ लेती है। उसके बाद वो बातचीत करने लगता है। अब उसे क्या करना है वो पूरी तरीके से मन बना चुका था। धीरे धीरे उन दोनों में कहा सुनी हो जाती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जागरण चल रहा था, मेला लगा हुआ था, नवरात्रि का व्रत चल रहा था। तो शोर शराबा जो इन लोगों के बीच में हो रहा था वो और किसी को पता नहीं चला। और दोस्तों देखते ही देखते उसने वो अपनी पिस्टल निकाली और एक के बाद एक उसने 9 गोलियां चला दी। और उसके बाद जो है 3 गोली सुनील को लगी, 2 गोली पूनम भारती को लगी और
एक एक गोली उन मासूम बच्चों को लगती है। उसके बाद गोलियों की आवाज सुनी तो चारों ओर हड़कंप मच गया। कुछ लोग दौड़ते हुए उस घर की तरफ आए और जब तक वो वहाँ से फरार हो चुका था। हालांकि इसने खुद पर भी गोली चलाई लेकिन मिस फायर हो गया। इस वजह से वो अपनी जान नहीं ले पाया। लेकिन वो जब वहाँ से भागा तो लोग उस घर के अंदर आते हैं, देखते हैं चारों लोग पड़े हैं और लहूलुहान की स्थिति में। अब कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग गए। उन्होंने नस टटोली तो अपने से ही कुछ कहना उन्होंने उचित नहीं समझा। हालांकि उन लोगों की जान वहीं पर जा चुकी थी। वहाँ से उठा करके वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं बचा है। अब दोस्तों जैसे ही वो आते हैं पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। तो परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में वायरल हो जाता है, फैल जाता है कि उत्तर प्रदेश की अमेठी में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद जो है पुलिस आती है, छानबीन करती है और उसके पिता आते हैं सुनील कुमार के। वो जो है जानते थे सारा वाकया कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि जब थाना पुलिस भी थी इन सभी को लेकर तो ये लोग भी जानते थे कि उसने ऐसी धमकी दे रखी है। तुरंत जो है उसी व्यक्ति को ढूंढा जाता है। 8 घंटे के अंदर कहीं से चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है एनकाउंटर करने में माहिर है। तो यहाँ पर भी जो है चंदन वर्मा था वो एक एसआई का पिस्टल छीन कर कहा जाता है कि उनको मारने की कोशिश करता है। तभी पुलिस जो है उस पर गोली चलाती है, पैरों में गोली मार कर उसको जख्मी कर देती है। फिर उसको कायदे से हिरासत में लेती है। जब उसको साथ में 2 पुलिस वाले लेकर आते हैं, उसके सामने मीडिया आती है और लोग पूछते हैं तुमने आखिर बच्चों को क्यों मारा, और वो इसका कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया जाता है। तो दोस्तों एक हंसते खेलते परिवार को इस दुनिया से उजड़ जाना पड़ा एक नाजायज रिश्ते के चलते। तो इस तरीके की घटनाएं हैरान कर देती है, परेशान कर देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक इंसान बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी को इस तरीके से चलाता है, उसका अंजाम भी वो सोचने की कोशिश नहीं करता कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि लोग जागरूक रहें, ऐसे लोगों से सतर्क रहें जिनको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ।